चलिए आज हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चैप्टर क्लोज करेंगे, है ना। हम लोग एंड तक पहुंच गए हैं, इसका लास्ट है इसका, है ना। ये मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग सब इसमें देख चुके थे, है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है ना। तो ऐसे हम लोग दो चीज़ देखे हुए हैं ना, राइजोबियम और फ्रैंकिया, है ना। ये दोनों फ्री लिविंग है, धरती के अंदर सॉइल के अंदर होता है ना। और फिर ये दोनों, है ना, वो एरोबिक है, ऑक्सीजन की सहायता से ये रेस्पिरेशन करता है ना। और बट व्हेन come in association with host, जब अपने होस्ट के साथ एसोसिएट करता है, मतलब सिम्बायोटिक फॉर्म में आता है ना, तब ये बिकम एनएरोबिक, मतलब कि एनएरोबिक कंडीशन में, मतलब कि ऑक्सीजन मिलेगी तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। दोनों के होस्ट के बारे में देखिए तो ये फ्रैंकिया एक्चुअली एक्टिनोमाइसीट्स का मेंबर है, लेकिन जनरली बैक्टीरिया ही कहा जाता है ना। वो भी बैक्टीरिया ग्रुप में ही रखा गया है। और ये इसका होस्ट है ऑलनस प्लांट, और ये ऑलनस प्लांट एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। अब दूसरा, ये राइजोबियम, ये बैक्टीरिया है, और इसका होस्ट है एनसीईआरटी में जितना है, तो होस्ट बहुत इसका है ना, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया है ना उसको आप लोग देखिए, है ना। पहला है अल्फा, उतना जरूर याद रखना पड़ेगा, अल्फा अल्फा। ब्रॉड बीन बकला को कहते हैं, है ना। क्लोवर बीन सेम को कहते हैं। स्वीट क्लोवर भी उसी का एक जाति है, स्वीट क्लोवर, है ना। और गार्डन पी, मटर को कहते हैं स्वीट पी। खेसारी को कहते हैं तीसी, लेंटिल, है ना। ये लगभग सब जो है ना लिगुमिनस प्लांट हैं, लिगुमिनस दलहनी पौधे हैं ये, है ना। और इनका इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया राइजोबियम द्वारा होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। अब हम लोगों को देखना है इसमें, इसको तो मिटाएंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। अब आगे जो हम लोग है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका।
अब आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो देखिए जल्दी जल्दी, तो लगता है थोड़ा लंबा वीडियो होगा इसका। अब आगे हम लोग देखें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स, for N2 fixation, इसमें जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम है प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल निफ जीन। निफ जीन का मतलब हो गया N2 नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। दूसरा रिड्यूसिंग पावर। अब आप लोगों को रिड्यूसिंग पावर सब मिलने लगेगा रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, है ना। रिड्यूसिंग पावर ऐसे एंजाइम में आप लोगों को बताए थे इसको, है ना। वो है NADH, NADPH, FAD, है ना। ये सब कुछ है रिड्यूसिंग पावर, है ना। FADH, है ना, इसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी वही है। फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सब हम लोग आगे अब इसका डिटेल देखेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, है ना। ऐसे आप लोगों को कहाँ पढ़ाए थे हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं इसका, है ना। कहाँ पढ़ाए थे? एंजाइम में। एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन चाहिए आप लोगों को ATP, एनर्जी भी चाहिए उसको, ठीक है ना। और अब इसका फॉर्मूला देखिए तो ये हो गया नाइट्रोजन N2 प्लस 8 मॉलिक्यूल चाहिए इसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, प्लस 8 मॉलिक्यूल चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, प्लस 16 मॉलिक्यूल चाहिए ATP, ठीक है ना। मैग्नीशियम आयन चाहिए कैटालाइज करने के लिए इसको, ठीक है। और अब ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल NH3 प्लस H2O प्लस, अभी ATP यूज हो गया, तब
क्या बचेगा? 16 मॉलिक्यूल ADP प्लस 16 मॉलिक्यूल IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको याद रखना पड़ेगा जी, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है ना। क्या क्या चाहिए इसमें? नाइट्रोजन चाहिए, 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन चाहिए जो प्रोटॉन है, 8 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 16 मॉलिक्यूल ATP। 16 मॉलिक्यूल ATP जो खर्च होगा उससे 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनेगा। ये NADH2 नहीं, अमोनिया बनेगा। आप लोगों को मालूम है ना कि ये नाइट्रोजन अमोनिया बनता है, उसी को तो कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल ये बन रहा है, इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल नहीं, 8 मॉलिक्यूल ATP चाहिए, है ना। उससे कितना बनेगा? 1 मॉलिक्यूल NH3 बनेगा। 8 मॉलिक्यूल ATP खर्च होगा तो 1 मॉलिक्यूल NH3 बनेगा। इसको दिमाग में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होगा इसके, है ना। अब हम लोग आएंगे मैकेनिज्म पर, या नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू किया जाए अब। समझ में आ रहा है सब? ये दिक्कत करती होगी तो आप लोग को एंजाइम में सब बताए थे ये। अब ये देखिए, इक्वेशन याद रखिएगा। 16 मॉलिक्यूल ATP खर्च हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन रहा है, मतलब 8 मॉलिक्यूल ATP से 1 मॉलिक्यूल NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। और अब हम लोग में नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। चलिए, नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। नोड्यूल क्या होता है? आउटग्रोथ ऑन द रूट्स के, है ना, पर छोटा छोटा आउटग्रोथ दिखाई देगा, है ना, उसी को कहा जाता है नोड्यूल। ठीक है ना। अब ये कैसे बनता है, स्टेप वाइज हम, है ना, इसको दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को तो ये मालूम हो गया कि ये रूट में रहेगा और रूट का ये हेयर है ना, ये रूट का एपिडर्मिस हो जाएगा, पढ़े हैं आप लोग सब। ये हो जाएगा इसका पेरिसाइकिल हो जाएगा, इंडोडर्मिस हो जाएगा, इसके नीचे पेरिसाइकिल हो जाएगा, बीच में सब कॉर्टेक्स रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये हो जाएगा रूट हेयर,
ये इपिब्लेमा या इपिडर्मिस, ये हो जाएगा कॉर्टेक्स, ये हो जाएगा इंडोडर्मिस, और ये हो जाएगा पेरिसाइकिल, और यहाँ रहेगा जाइलम, ये रहा जाइलम। ठीक है ना। अब यहाँ बता रहे हैं हम कि ये जो है ना, इसके चारों ओर बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि इसके देखो, इसके चारों ओर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेगा। ये हो जाएगा बैक्टीरिया, है ना। यहाँ लिख रहे हैं हम, है ना, रूट secretes growth stimulating substance है ना, एच बायोटीन, थायमीन, है ना, एमिनो एसिड्स। और इसके कारण ग्रोथ इसमें, ये इसके कारण जो है ना बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, है ना। कॉजेज ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, है ना। दूसरा स्टेप में देखिए, फिर वैसे ही हम लोग, अब इसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, है ना, बनाएंगे ये, फिर वैसे ही बनाना ही पड़ेगा। कहा अब देखिए, ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया और इन भी किया, है ना। और इन करने पर जो है ना, वो अब इसमें कुछ अलग चीज़ होने लगेगी। ये कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये बैक्टीरिया इन किया इसमें, और रूट जो है ना, ये कर्लिंग ऑफ रूट हेयर जो है ना वो बेंड कर जाएगा, रूट हेयर, है ना। और बैक्टीरिया जो इसमें आया हुआ है ना, जो ऑलरेडी इसमें इन कर चुका है ना, वो अब दो ही स्टेप रहने दीजिए इसका, कर्लिंग ऑफ रूट, ये रूट हेयर बेंड हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में आइए, है ना, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये कॉर्टेक्स हो गया। अब होस्ट प्लांट जो है ना, वो ये होस्ट प्लांट हो गया। ये क्या करेगा कि एक ट्यूब भेजेगा इसमें, इसका नाम है इन्फेक्शन ट्यूब। देखिए ठीक से, इसका नाम हो जाएगा इन्फेक्शन ट्यूब। और उस इन्फेक्शन ट्यूब से बैक्टीरिया जो है ना सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? कॉर्टेक्स में।
देखिए कॉर्टेक्स में पहुंच गया और यहाँ पर आने के बाद ये बैक्टीरिया कॉर्टेक्स में फ्री हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे आफ्टर एंट्री, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा जी, आफ्टर एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, ना, बाय इन्फेक्शन ट्यूब of host reaches into cortex. In cortex, bacteria are released कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद बैक्टीरिया रिलीज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और रिलीज्ड हो जाने के बाद, है ना, फिर वो कॉर्टेक्स सेल के अंदर, है ना, अब तो फिर मिटाना पड़ेगा, तो बड़ा नहीं बनाएंगे तो दिखाई नहीं देता है ठीक से, छोटा बना रहे हैं तो छोटा बना दिखाई नहीं देगा, बड़ा बना रहे हैं तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक स्टेप और जाएंगे हम आगे, ठीक है ना। और अब हम लोग चौथा स्टेप में देखिए ना, आफ्टर रिलीज ऑफ बैक्टीरिया इन कॉर्टेक्स, ना, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल, याद रखिएगा, ये divides repeatedly, लगातार, and forms nodules, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया also establishes connection with vascular tissue, ये जाइलम फ्लोएम से भी कनेक्शन कर लेगा, आराम से वहाँ रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, कि जो नोड्यूल बना, ये रहा नोड्यूल, ये कॉर्टेक्स सेल का और पेरिसाइकिल सेल का बना होता है, पेरिसाइकिल भी डिवाइड करता है उसमें, जनरली कॉर्टेक्स वाला ही है। ये रहा नोड्यूल, ये नोड्यूल में क्या रहेगा, नोड्यूल कौन सी का बना हुआ है ये जानना जरूरी है ना। नोड्यूल ये बना हुआ है कॉर्टेक्स, मैक्सिमम कॉर्टेक्स प्लस वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम भी है इसमें, है ना, ताकि फूड मटेरियल इसको आसानी से, फूड तथा वाटर इसको आसानी से मिलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर एक और बात, ये जो विशेष प्रकार का सेल बना डिवीजन के बाद, है ना,
और उसमें देखिए अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये एक सेल हम बना रहे हैं। ये एक सेल हो गया, ये होस्ट सेल है और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं। ये होस्ट सेल हो गया और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं। और ये बैक्टीरिया बाहर से एक लेयर द्वारा घिरा हुआ है। इस बैक्टीरिया को कहेंगे हम लोग बैक्टीरियोइड। छोटा है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड। ये बैक्टीरियोइड्स हो गए और बाहर से ये जो है ना वो है एक कवर जिसका नाम है लेग हेमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? लेग हेमोग्लोबिन। यहाँ पर अब बहुत ठीक से समझना पड़ेगा। ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ना, लेग का मतलब हो गया लिगोमिनस। लिगोमिनस प्लांट का नाम है, सब दलहनी पौधा लिगोमिनस। इससे उसमें से लिया गया है लेग। हेम का मतलब होता है आयरन। ये आयरन बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सप्लाई करता है। और ग्लोबिन प्रोटीन है जो प्लांट देता है। और इस तरह ये लेग हेमोग्लोबिन बन गया। ये अब लेग हेमोग्लोबिन जो है ना वो यही काम तो हम लोगों में भी करता है ग्लोबिन, यहाँ भी वही काम करेगा, है ना। ये कहलाता है स्कैवेंजर ऑफ O2। स्कैवेंजर मतलब सफाई करना। ये अब जितना भी O2 आएगा ना, इस O2 को यहीं पर ये रोक देगा, है ना, क्योंकि इसी में है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जब ऑक्सीजन ले लेता है ना, तब इनएक्टिवेट होता है, काम नहीं करता है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने के लिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन को का अपहरण कर लेता है ये, है ना, उसी को रोक लेगा, है ना। ये प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजिनेज फ्रॉम इनएक्टिवेशन से किसको बचा लेता है? ये लेग हेमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बचा लेता है। नहीं समझ में आया? अब देखिए बैक्टीरिया कॉर्टेक्स के अंदर चला गया, है ना। कॉर्टेक्स इतना डिवाइड किया पेरिसाइकिल के साथ तो गोला स्ट्रक्चर बना जिसको नोड्यूल कह रहे हैं हम लोग। अब कॉर्टेक्स के अंदर बैक्टीरिया भरा हुआ है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम उसी के पास है। अब ये पिंक कलर का एक कंपाउंड अपने अंदर बना लेता है
जो ऑक्सीजन इसमें आएगा उसको रोक लेगा, बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाने देगा। चूँकि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, वो ऑक्सीजन ले लेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया जब बाहर था तो एरोबिक था, लेकिन जब होस्ट के अंदर गया तब ये एनएरोबिक हो गया, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं उपलब्ध कराएगा, मिलेगा उसको। ठीक है यहाँ तक। तो ये है मैकेनिज्म इसका। अब इसको हम लोग केमिकल स्टेप देखेंगे कुछ इसका, है ना। ये तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, अब जरा केमिकल स्टेप पर आइए इसका। लेग हेमोग्लोबिन समझ में आ गया। अगर आपके पास ये मटर पौधा या ये सब पौधा है, उसके नोड्यूल देखिए रूट पर रहेगा, और उसको आप नोड्यूल को स्मीयर कीजिए, उसको तोड़िए तो देखिएगा पिंक कलर का कंपाउंड पिंक कलर दिखाई देगा वहाँ, है ना। ऐसे नोड्यूलों लगभग पिंक कलर का दिखाई ही देता है ना। वही पिंक कलर क्या है, लेग हेमोग्लोबिन है, लेगुमिनस हेमोग्लोबिन है ना। और जब ये एक और चीज़ लिख दें हैं, जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीलेग हेमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा वो और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बचा लेगा। ये लेग HB हेमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन ले लेगा तब हो जाएगा लेग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन भीतर नहीं गया तब ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ये बचा लिया, और तब नाइट्रोजिनेज जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेगा। अब हम लोगों को एक और काम करना है इसमें, वो ये करना है कि इसका केमिकल स्टेप देखा जाए। केमिकल स्टेप्स ठीक से देखिए, ये है एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, और यहाँ पर लगा रहता है MO, यहाँ पर लगा रहेगा Fe। दो कंपाउंड, दो एलिमेंट इससे जुड़े रहते हैं, इसको एक्टिवेट किए रहते हैं, बनाए रहते हैं, ठीक है ना। अब अगला स्टेप में देखिए, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, MO Fe, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, इसको ये वायुमंडल में है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को देखिए ये एब्जॉर्ब करने लगा। क्या करेगा ये, इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए उसको, फिर यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाइए, FeMO, और अब बता रहे हैं इसका नाइट्रोजन का एक बॉन्ड इसमें से खत्म हो गया,
एक बॉन्ड खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन दिए हैं हम लोग है ना, वो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अगला स्टेप में देखिए, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ठीक है, यहाँ हो जाएगा MO, ये हो जाएगा Fe और इस सब से जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन दोनों। अब इसका एक बॉन्ड और ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पर आप दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फिर दीजिए इसको, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ लेगा ये, और इस तरह यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है ना, इसको इससे जोड़िए। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर का है। देखिए एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को किस तरह ये अमोनिया में बदल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए, अब ये रहा ठीक है, यहाँ हो गया MO, ये हो गया Fe है ना, और वो बॉन्ड भी टूट गया, अब वो बॉन्ड भी खत्म हो गया, और इस तरह फिर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा है ना, तब क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया है ना, और इससे तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। क्या बना, अब दो मॉलिक्यूल NH3, देख रहे हैं ना, ये दो NH3 हो गया, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम अलग हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि एंजाइम कोई खर्च वर्च नहीं होता है। ये हो जाएगा, रुकिए, ये हो जाएगा नाइट्रोजिनेज, ये हो जाएगा अमोनिया, और ये हो जाएगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम, सब अलग अलग। ये है इसका केमिकल स्टेप। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसको एक्टिवेट किया रहता है, को फैक्टर के रूप में है MO और FG है ना। जैसे जैसे बॉन्ड खत्म हुआ, हाइड्रोजन जुड़ता गया, दो मॉलिक्यूल अमोनिया बन गया, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम सेपरेट हो गया। तो ये है इसका केमिकल स्टेप। अब तो अमोनिया बन गया, ये बन गया है ना। अब हम लोगों को ये देखना है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा है ना, जल्दी से इसको किया जाए, थोड़ा सा और है अभी। अब जो ये अमोनिया बन गया, तुरंत इसको हैंड ओवर कर देगा प्लांट को, ये प्लांट को तुरंत हैंड ओवर करेगा इसको है ना, और प्लांट के अंदर जो है ना, वो इन प्लांट्स NH3 एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा ये, और N अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाएगा है ना। लेकिन ये प्लांट के अंदर अब अमोनियम आयन, इट इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है ना, कैन नॉट, ये टॉक्सिक है, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक है ये। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब हम लोग लिखें फेट ऑफ अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन का अब क्या फेट है ना, तो इसको जो है ना एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम आयन कहा जाता है ना, एसिमिलेशन
ऑफ NH4। कैसे होगा ये? दो मेथड है इसका, है ना। एक तो है, दो एक एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है रिडक्टिव। अब अमोनिया को क्या करना है, से कोई कंपाउंड बना देना है। रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए अमोनियम हो गया ये, प्लस NaDH हो गया, यह रिड्यूसिंग पावर है इसको, और प्लस अल्फा कीटो, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम लोग कंपाउंड मिलेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये कंपाउंड है। यहाँ पर क्या होगा, ग्लूटामेट एंजाइम, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से अब ये ग्लूटामिक एसिड बन गया, ग्लूटामिक एसिड प्लस वाटर हो गया, प्लस NAD फ्री हो गया। ठीक है, ये हो गया रिडक्टिव एमिनेशन, ग्लूटामिक एसिड बन गया, है ना। दूसरा है अब, है ना, दूसरा है ट्रांस एमिनेशन, शायद ही ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या होगा कि ये ग्लूटामिक एसिड और एक और कंपाउंड रेस्पिरेशन मिलेगा जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA कहा जाता है इसको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये फिर ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड प्लस ग्लूटामिक एसिड। ट्रांस एमिनेशन, ठीक है ना, रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें होगा क्या कि ग्लूटामिक एसिड का, है ना, एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर ऑक्जेलिक एसिड में हो जाएगा और ये क्या करेगा, एस्पार्टिक एसिड बना देगा। ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो ऊपर हम लोग लिखेंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, जरा देखिए तो, प्लांट में दो एमाइड पाए जाते हैं। एमाइड वो कंपाउंड है जो लगभग अमोनिया से तैयार होता है ना। तो अमोनिया से जो तैयार होता है दो कंपाउंड, है ना, वो है ग्लूटामाइन और दूसरा है एस्पाराजीन। इन प्लांट्स, ये भी एनसीईआरटी में लिखे हुआ है ना, इन प्लांट्स टू एमाइड्स आर फाउंड, दो एमाइड उसमें पाया जाता है ना। एक है एस्पाराजीन और दूसरा है ग्लूटामीन।
है ना। एस्पैरेजिन डेराइव्ड फ्रॉम, ये बना होता है एस्पार्टिक एसिड, अरे ये सब एमिनो एसिड है। और ग्लूटामिन ये कहाँ से बनता है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, ये बनता है ग्लूटामिक एसिड जो इसी में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, वायुमंडल के नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स किए। लेग हेमोग्लोबिन पर ध्यान रखिएगा, एनारोबिक कंडीशन में वहाँ क्रिया होती है। एक और बात, 16 मॉलिक्यूल एटीपी इसमें खर्च होगा। एक मॉलिक्यूल NH3 के लिए सिर्फ 8 मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होगा। ये जो भीतर क्रिया हो रही है मैकेनिज्म ऑफ, वो एनारोबिक होगा। ऐसे ये बैक्टीरिया बाहर रहेगा तो एरोबिक कंडीशन में रहेगा, है ना। और ये NH3 NH4 में कन्वर्ट कर जाएगा तो वो ज़्यादा देर तक प्लांट उसको नहीं रखेगा, उसको तुरंत जो है ना रिडक्टिव एमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन द्वारा उसको, इसका देखना एमिनो ग्रुप इसमें कन्वर्ट होगा, इसे नाम है ट्रांस एमिनेशन। इसको तुरंत जो है ना वो बदल देगा दूसरे कंपाउंड में, ताकि वो नुकसान नहीं करे प्लांट को, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुत अच्छी तरह, अब आप लोग समझिए, पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा ठीक से। हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ख़त्म कर लिए। अब ऑनलाइन क्लास कल से हम लोग ज्वाइन करेंगे, टाइम हम आज अपने बता देंगे आप लोगों को, है ना। और फिर उसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं, पहले रेस्पिरेशन शुरू करना पड़ेगा, और रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो हम लोग कल एक समय पर शुरू करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर, ठीक है।